यू ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू ऑल नो कि मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन कॉलेज के साथ करी है एंड कई बार मैं इसको भी रीज़न बताती हूँ कि इतना सारा टाइम मेरा वेस्ट होने का एंड कई बार ये मेरे लिए प्लस पॉइंट भी रहा है, क्योंकि जो गलती लोगों ने कॉलेज होने के बाद सीखी एंड उसके बाद उनका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे को वो प्लस पॉइंट रहा। तो मैं आपको सब चीज़ें डिटेल में बताऊँगी, आप ध्यान से सुन लो, समझ लो एंड उसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना विद द कॉलेज, या फिर अगर आप जॉब के साथ भी कर रहे तब भी। तो फर्स्ट थिंग इज़ डोंट स्टार्ट ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके नहीं चलना है आपको, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है एंड आप प्रॉपरली पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते, ना ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और ना ही आप कॉलेज लाइफ एंजॉय कर पाओगे और आपको हर टाइम प्रेशर टाइप फील होगा, क्योंकि आप देखोगे इतना सारा भंडार लेकिन करना आपको थोड़ा ही होगा। तो अगर आप चंक्स में डिवाइड करके करो, क्योंकि सिलेबस अगर इतना है आप इसको थोड़ा थोड़ा बांट लो हर महीने हर साल के लिए, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप कॉलेज के साथ कर रहे हो तब भी आपके पास 2 ईयर्स होते हैं, तो आप इन 2 ईयर्स को करो ना। और खुद को कंपेयर मत करो उन लोगों से जो 8-10 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी एसएससी की स्टडी को दे रहे हैं। अगर आपका रेगुलर कॉलेज है तो इट्स वेरी क्लियर कि आप पर डे मुश्किल से 3 से 4 घंटे दे पाएंगे, मुश्किल से, वो भी वीकेंड पे आप अच्छा खासा टाइम दे पाएंगे। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो रेगुलर डेट पे देते होंगे थोड़ा बहुत टाइम, जो वीकेंड पे ही देते होंगे, तो अकॉर्डिंग कर लो। लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट साथ में स्टार्ट नहीं करना। अब कैसे लेके चलना है तो वो मैं आपको नीचे बताऊँगी कैसे लेके चलना है। पर्टिकुलर इंग्लिश में भी पहले ग्रामर कब स्टार्ट करना है, वोकैब कब करना है, रीजनिंग कब करना है, मैथ्स में एडवांस और अर्थमेटिक कब स्टार्ट करनी है, कैलकुलेशन कब स्टार्ट करनी है, सब कुछ डिटेल में बताऊँगी, ध्यान से सुन लो। सेकेंड है रिलाई ओनली ऑन पीवाईक्यू, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पे रहना है। मेरे से ये वाली गलती हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर सोर्सेज पे भटकती थी। अगर आप पीवाईक्यू पे रहते हो तो आपको प्लस बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप सोर्सेज चेंज भी करते हो ना तो वो 90% सब में कंटेंट सेम ही होता है पीवाईक्यू में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। स्टिल मैं सोर्सेज चेंज करने को तो कभी भी नहीं कहूँगी, लेकिन आपको पीवाईक्यू पे रिलाई रहना है। पीवाईक्यू के लिए आपको बेसिकली पिछले 2 साल के सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। तो आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, चाहे 1 बाय 1 जिस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करोगे, चाहे एक साथ, आपको चारों पीवाईक्यू की बुक में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जैसे कि मैं इस बुक के थ्रू आपको समझाती हूँ। फिजिक्स वाला की गेम चेंजर बुक है एसएससी। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप जैसे ओपन करोगे, आपको यहाँ पे ना एग्जाम वाइज ईयर वाइज प्रॉपरली क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। अब इससे क्या हेल्प मिलती है, आप जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जब आप इनकी सोल्यूशन देखोगे तो वो भी डीप है, यानी चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है, डेप्थ में है, तो इससे आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाती है, वो भी पीवाईक्यू ओरिएंटेड। तो आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली, फिर आपने प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, जैसे सबसे पहले हिस्ट्री में एंशिएंट का होगा, फिर मॉडर्न का होगा, तो आप टॉपिक पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, इससे आपकी रिटेनिंग पावर बढ़ जाएगी एंड आप अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। तो आपको प्रेशर भी फील नहीं होगा, क्योंकि आप 1 बाय 1 चीज़ों को करोगे। चारों सब्जेक्ट अवेलेबल है, इसमें आपको पिछले 2 साल के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन पिछले बाकी सालों के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन आपको स्टार्ट करना है 2 सालों से। पहले आपको 2 साल, क्योंकि यहाँ पे ना ईयर मेंशन है कौन से ईयर में आया, तो उससे स्टार्ट कर लो आप। या फिर आप पहली बार कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लो, और जब आप रिविजन करोगे तो 2 साल वाले पे ज़्यादा ध्यान देना। ये अपडेटेड है, यानी इसमें एडिक्यूटी वाले सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो इससे आपको प्लस बेनिफिट ये मिल जाएगा कि 2027 में अगर एडिक्यूटी अपना पैटर्न डेफिनेटली वो तो रिपीट करेगी, लेकिन कितना % करेगी ये हमको नहीं पता, लेकिन अगर मैक्सिमम % करती है देन आपको प्लस बेनिफिट मिलेगा, जो बाकी उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने पीवाईक्यू से हट के चीज़ें करी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पे रिलाई रहना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर कॉलेज डेज। यार मैंने मिस किया है, मुझे ऐसा नहीं अफसोस है इस बात का, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था इतना ज़्यादा, बट एंजॉय कर लेना ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो। मुझे नहीं है, मैं लिटरली सच बता रही हूँ, बट आपको ना हो, इसलिए अगर टाइम मिले तो एंजॉय कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट ही पकड़ना। इसका रीज़न क्या है कि इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी जो बहुत छोटी है, मतलब इंग्लिश इट्स ऑल अबाउट कि सिलेबस अगर देखा जाए तो ओनली 20 to 30% एंड प्रैक्टिस इज 80 to 90%, तो सॉरी 80 to 70%। तो आपको इसी अकॉर्डिंग चीज़ें लेके चलनी है। तो इंग्लिश में सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद द ग्रामर। आप ग्रामर से स्टार्ट करोगे। अब ग्रामर में क्या होगा कि आपको ग्रामर अगर बचपन से बेसिक ठीक है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बचपन से बेसिक थोड़ा ख़राब है तो आपको 45 से 50 दिन, यानी मैं यहाँ पे 2 मंथ लेके चलूँ। सिमिलरली आप इसी के साथ पैरेलली आप क्या स्टार्ट कर दोगे, रीजनिंग, और रीजनिंग आपको 2 मंथ में कंप्लीट करना, और ये हो भी जाएगा, चाहे आपका मैथ्स अच्छा था नहीं था कोई मतलब नहीं है। रीजनिंग बहुत ईजी है। रीजनिंग में बस ऐसा होता है ना कि अगर आपने रीजनिंग 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया देन आपको प्लस बेनिफिट ये मिल जाएगा कि
देन आपको प्लस प्लस बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप एटलीस्ट 40+ तो मॉक में भी स्कोर करने लग जाओगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस होती है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन फंसाने वाले आ जाते हैं 2-3, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही होगा और हर कोई उसको मॉक के थ्रू इंप्रूव करता है। तो आपको 2 महीने में रीजनिंग करना है, यूट्यूब से भी कर सकते हो चैप्टर का नाम डाल के। लेकिन ये रीजनिंग में हमेशा मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, बार बार टीचर मत चेंज करना, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन जैसे लॉगिज्म हो गया या फिर ब्लड रिलेशन हो गया, इनमें ना टीचर के करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। काउंटिंग फिगर हो गया, आप बार बार टीचर चेंज करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 2-3 मेथड आपके दिमाग में रहेंगे तो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो रीजनिंग एक ही टीचर से करना, कोर्स लेना चाहो तो ले लो, वैसे मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे हमने बहुत करवा रखा है, मोर देन इनफ है। स्टिल लेना है तो ले लेना। फिर आपका ग्रामर और ये दोनों 2 महीने तक चलता रहेगा। फिर आपको पैरेलली स्टार्ट करना है, यहीं से आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यही से आपको स्टार्ट कर देना मैथ्स। अब मैथ्स में आपको सबसे पहले मैं कहूँगी आपको ले लेना है कोर्स, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं कोई भी दूसरा आपको सोर्स नहीं कहूँगी, सिर्फ आप कोर्स ले लो जिस भी टीचर से समझ आ रहा है। और 2 महीने आपने फिगर आउट भी कर लिया होगा किस टीचर से आपको पढ़ना है, क्योंकि आप आते जाते एसएससी के बहुत सारे टीचर से कुछ ना कुछ देखते रहोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये टीचर है जिससे मुझे समझ आ रहा है। तो फिर आपको मैथ्स का कोर्स ले लेना है एंड उसके साथ आपको कंटिन्यू करना है चीज़ों को। स्टार्टिंग में आपको भले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने में 2 वीक लगेंगे, लगने दो, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली रेशियो प्रिपरेशन या फिर परसेंटेज होगा। और ये ऐसे भारी भरकम चैप्टर है, अगर आपके ये क्लियर हो गए तो आगे आने वाले चैप्टर आप स्पीड में निपटा लोगे। और अगर इन्हीं को स्पीड में करने का सोचोगे, जो गलती मैंने करी थी, तो आप सारे टाइम इन्हीं के कन्फ्यूजन में रह जाओगे। आगे चैप्टर होते तो जाएंगे लेकिन आप ये अच्छे से कर नहीं पाओगे। इसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती जो मैंने करी थी, जब आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो तो उसके तुरंत बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। चाहे तो सेम पीडीएफ जिससे सर ने आपको प्रैक्टिस कराई है वो कर लो एटलीस्ट 2 टाइम्स, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो स्टार्टिंग से ही हैबिट लगा के रखो। आपको अभी एक ही चैप्टर करने में पूरा 1-1 महीना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-3 चैप्टर ऐसे ही करो 4-5 महीने लेके। लेकिन फिर मैं तब उनकी बात कर रही हूँ जिनका बेसिक कम है, जो कॉलेज के साथ कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये हैबिट बन जाएगी। फिर आप बाद में ना खुद ब खुद स्पीड पकड़ लोगे, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो आप सारी चीज़ें खुद ब खुद बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैथ्स का कोर्स स्टार्ट कर देना है। अब इसमें क्या होगा, आपका इंग्लिश ग्रामर डन है, आपकी रीजनिंग डन है 2 महीने में। 3rd मंथ से आपने मैथ्स करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इंग्लिश में पैरेलली वोकैब करना भी स्टार्ट कर दोगे। अब इंग्लिश में आपने वोकैब करनी स्टार्ट कर दी, तो यहाँ से आपका वोकैब चलता रहेगा। जीके के लिए मैं अभी बिल्कुल मना करूँगी। जीके आपको करना है जब आप एटलीस्ट ये 3 सब्जेक्ट से आपको लगे कि हाँ मेरा इसका 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या फिर आपके एग्ज़ाम जब आपको एग्ज़ाम देना है उससे कम से कम 8 महीने पहले आपके पास 8 महीने है कि हाँ मतलब इस पर्टिकुलर मंथ में मेरा एग्ज़ाम है और 8 महीने बचे हुए हैं अभी इस एग्ज़ाम में, तो आपको जीके स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, ये 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे से रहेंगे, आपको प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा और आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। आपको इसी तरह 1 बाय 1 सब्जेक्ट लेके चलना है। जो भी कॉलेज के साथ या धीरे धीरे प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो थी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना।